देश की उपासना में सैनिक तो प्राण तक का त्याग करते हैं, लेकिन राम जी ने इतनी बड़ी उपासना की प्रजाओं की कि राम जी ने तो प्राण से बढ़कर अपनी प्रियतमा तक का त्याग कर दिया। इतना बड़ा लोकोपासक आज तक कोई नहीं हुआ। इसलिए हमारी अयोध्या में गाते हैं, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। निर्णय ले लिया। श्री लखन भैया मां जानकी के कक्ष में गए हैं और कहा है, मां प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है आपको वन लेकर जाने के लिए। श्री जानकी जी आह्लादित हो गई। पति संसार में किसी को मिले तो मेरे पति की तरह मिले। आज ही तो उन्होंने पूछा था कि मेरी इच्छा क्या है, और आज ही वो मेरी कामना पूर्ण करने की तैयारी कर लिए। प्रसन्न होकर के मुदित मन से स्यंदनारूढ़ हो गई। भोर का समय है, भोर का वक्त है। उस भोर के वक्त में गंगा यास्तु परे पारे वाल्मीकिस्तु महात्मनः। देखिए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कई स्थानों पर रहा। तमसा के तट पर भी महर्षि वाल्मीकि रहे हैं, चित्रकूट में भी रहे हैं जब जाकर राम जी ने दर्शन किया है। और अब यहां पर जो आश्रम का वर्णन है वो गंगा के पार, उस पार। संत महात्माओं के कई आश्रम होते हैं और वो चलते फिरते रहते हैं, ऐसा समझ लेना। नहीं ये मत समझना कि एक जगह तो वहां पढ़ा था फिर यहां पर क्यों लिखा है। तो महर्षि वाल्मीकि के भी कई आश्रम थे। तो श्री लखन भैया लेकर चले। गोस्वामी जी ने भी इस प्रसंग को गीतावली रामायण में स्वीकार किया है। जान करुणा सिंधु भावी विवश सकल सहाय, धीर धरि रघुवीर भोरहि लिए लखन बुलाई। तात तुरत ही साज चंदन सीय लेहु चढ़ाई, वाल्मीकि मुनीश आश्रम आइए पहुंचाई। जाओ पहुंचा करके आओ। लखन भैया लेकर चले तो भले ही नाथ सुहाथ माथे, राखि राम रजाई। चले तुलसी पाली सेवक, धर्म अवधि अघाई। ऐसे सेवक धर्म का पालन करते हुए भैया लक्ष्मण श्री जानकी जी को रथ पर लेकर भोर में ही अयोध्या से निकल गए। गंगा के तट तक रथ से आए, उसके बाद नौका पर बैठे इस पार आए और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की ओर चलने लगे। वन पथ पर चलते हुए लखन भैया सोचने लगे, मैं कैसे मां जानकी को यह सूचना दूं कि प्रभु ने आपका परित्याग किया है। कितनी कठिन और कठोर घड़ी है भैया लक्ष्मण के सामने। कई बार हिम्मत की लेकिन बोल नहीं पाए, क्योंकि छोड़कर अकेले वापस भी जाना है। लखन भैया बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके नेत्र से अश्रु बिंदु समुच्छलित होने लगा। रो पड़े लखन भैया लेकिन बोल नहीं पाए। श्री जानकी जी ने जब भैया लक्ष्मण को रोते देखा तो जानकी जी का हृदय भर आया। श्री जानकी जी ने कहा, भैया क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ तो सही, मुझसे कहो तो सही। लेकिन लखन भैया बोल नहीं पाते। कैसे मैं कहूं कि प्रभु ने आपका परित्याग किया है। एक स्त्री के जीवन के लिए इससे कठोर वाक्य नहीं हो सकता कि उसके पति ने उसका परित्याग कर दिया है। लखन भैया जब रोने लगे तो जानकी जी ने कहा, मैं समझ गई क्यों रो रहे हो, मैं समझ गई। क्योंकि मुझे पता है आप अपने राघव भैया से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह पाते। जो मूर्छित होने के बाद भी श्री राम से दूर न हुआ हो, ऐसे लक्ष्मण श्री राम को छोड़कर अयोध्या में आए हैं, इसलिए रो रहे होंगे। श्री जानकी जी ने यही समझा। लेकिन कहना तो है, सूचना तो देनी ही है। लखन भैया चलते चलते रास्ते में बैठ गए, हाथ जोड़ लिए, श्री जानकी जी के चरणों की ओर सिर झुका लिया। आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। इतना ही कह पाए, मां लोकापवाद के भय से
प्रभु ने आपका परित्याग किया है और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं इस स्थल पर छोड़कर वापस आ जाऊं। यह सूचना दी और फिर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं पड़ी। मां जानकी के चरणों में प्रणाम करके जो पलटे और रोते हुए तेजी से आकर नौका में धड़ाम से गिर पड़े। नौका दूसरी दिशा की ओर चल पड़ी। श्री जानकी जी को जब यह कठोर सूचना मिली कि प्रभु ने मेरा परित्याग किया है तो वह कांप गई। एक क्षण के लिए लगा कि प्राणांत हो जाएगा। असहनीय वेदना उनके हृदय में प्रकट हो गई। वह सोचने लगी अब मुझे करना क्या चाहिए, मैं कहां जाऊंगी, मुझे कौन स्वीकार करेगा। कोई पूछ दे कि तुम वन में क्या करने आई हो तो मैं कैसे किसी से कह पाऊंगी कि लोगों ने मेरे ऊपर कलंक मढ़ा है, और मैं कैसे कह पाऊंगी कि उस कलंक के कारण मेरे पति ने मेरा परित्याग किया है। मैं कैसे कह पाऊंगी कि समाज ने मेरा बहिष्कार किया है। एक स्त्री के जीवन के लिए इससे कठिन स्थिति नहीं हो सकती जिसके जीवन पर कोई कलंक मढ़ दिया जाए। और इस दुनिया वालों ने तो किसी को नहीं छोड़ा। श्रीमद् भागवत में आपने सुना होगा भगवान कृष्ण के ऊपर भी मणि चोरी का कलंक लगा था। कुछ रीति जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। एक गीतकार ने ऐसा लिखा। श्री जानकी जी को निर्णय लेना था। श्री जानकी जी वापस गंगा की ओर आई। गंगा के उस निर्मल प्रवाह में एक बार झांक कर देखा और प्राणोत्सर्ग का निर्णय लिया, आत्महत्या का निर्णय लिया कि अब मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही गंगा में कूदने के लिए चली, वैसे ही गंगा की धवल धारा में श्री जानकी जी को अपना बिंब दिखाई पड़ा। अपना बिंब। जानकी जी ने कदम पीछे खींच लिए। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह, कोई व्यक्ति अपने प्राण को लेने के लिए स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन दूसरे के प्राण लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकता। जानकी जी के गर्भ में कोई पल रहा है, उसके भी प्राण तो साथ ही चले जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, श्री जानकी जी ने जीने का निर्णय लिया। क्यों? कहा मैं जीऊंगी। किस लिए जीओगी? कहा उसी श्री राम के लिए जीऊंगी, उसी श्री राम के लिए जीऊंगी जिन्होंने मेरा परित्याग किया। मैं जानती हूं श्री राम ने लोकापवाद के कारण मेरा परित्याग किया है, उन्होंने हृदय से मेरा त्याग नहीं किया है। और मैं जानती हूं श्री राम मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं जानती हूं श्री राम कोई दूसरा विवाह भी नहीं करेंगे, ये विश्वास है। उनके पिताजी ने कई विवाह किए थे, चाहते तो भी कर सकते थे, लेकिन भगवान श्री राम ने श्री सीता जी की स्वर्णमयी प्रतिमा बना करके अपने पास में रखा। कोई भी यज्ञ कर्म बिना पत्नी के पूर्ण नहीं होता, पत्नी पास में चाहिए। तो सीता जी की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवाकर पास में रख करके और यज्ञ कर्म करते हैं, लेकिन दूसरा विवाह नहीं किया। यही तो समर्पण है, यही प्रेम है। और इस प्रेम को
या तो सीता जी समझती हैं या तो श्री राम समझते हैं, संसार नहीं समझ सकता। दुनिया भले श्री राम के लिए कुछ कह दे, लेकिन श्री जानकी जी ने कभी यह नहीं कहा कि श्री राम ने मेरे साथ कुछ गलत किया, कभी नहीं कहा, क्योंकि श्री राम को श्री जानकी जी से बढ़कर कोई समझ ही नहीं सकता है, कोई नहीं समझ सकता। मैं जीवन धारण करूंगी किसके लिए? अपने लिए नहीं, उसी श्री राम के लिए जिन्होंने मुझे यहां भेजा है। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं वह दूसरा विवाह नहीं करेंगे, और यदि मैंने आज स्वयं को मिटा दिया तो श्री राम का वंश भी मेरे साथ मिट जाएगा। मैं जीवन धारण करूंगी, क्यों? क्योंकि श्री राम के वंश को आगे बढ़ाने के लिए, श्री राम के पुत्र को जन्म देने के लिए जीवन धारण करूंगी। यह श्री जानकी का समर्पण है, यह श्री जानकी का प्रेम है, और यह श्री जानकी का त्याग है। ऐसी स्त्री का चरित्र है यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री जानकी जी ने निर्णय लिया, हम आज थोड़ा त्याग करें, थोड़ी पीड़ा पाएं, तो हम चाहते हैं संसार इसको समझे, लेकिन स्वयं को मिटाकर श्री राम का होकर, श्री राम का चिंतन करते हुए, श्री राम के लिए जीवन धारण करके कोई जी रहा है तो श्री जानकी जी। एक बात और आप समझ लें, ये मत समझना कि जानकी जी के जाने के बाद श्री राम की स्थिति अच्छी रही। श्री राम भी पर्यंक पर शयन करना छोड़ देते हैं। जितने समय तक जानकी जी वन में रही, राम जी नीचे सोते हैं। राम जी भी कंदमूल फल का आहार करते हैं। राम जी भी अयोध्या में रह करके श्री जानकी जी जैसे वन में रह रही थी, उसी प्रकार का जीवन जीते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं श्री जानकी जी और राम जी का 3 विश्लेष हुआ, 3 विप्रयोग हुआ, 3 विप्रलंब हुआ, 3 वियोग हुआ। 3 बार राम जी और जानकी जी पूरे रामायण में बिछड़े हैं। ध्यान से सुनना। पहली बार जब रावण अपहरण करके ले गया, दूसरी बार जब श्री जानकी जी को राम जी ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर भेज दिया, ये जो चर्चा चल रही है, और तीसरी बार जानकी जी पृथ्वी के भीतर चली जाती है। तथा में माधवी देवी विवरम दातुम अर्हसि। और इन तीनों वियोगों का 3 तात्पर्य है। ये 3 वियोग 3 कारण से हुए हैं। प्रथम वियोग कृपा पक्ष प्रकाशनार्थम, प्रथम विश्लेष, पहला वियोग कृपा पक्ष को प्रकट करने के लिए। जानकी जी दुष्ट जीवों पर कृपा करने के लिए लंका को गई, ये पहले वियोग का कारण है। और दूसरे वियोग का कारण क्या है? कहा पारतंत्र प्रकाशनार्थम। जानकी जी हमारी आचार्या हैं, हम जीवों की आचार्या हैं। जानकी जी का चरित्र हमें सिखाता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। जानकी जी ने दूसरे वियोग से क्या शिक्षा दी? हमें प्रभु के पारतंत्र को स्वीकार करके जीवन जीना चाहिए। कैसी पारतंत्रता हो? का ऐसी हो जहां जीव अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्ण भी न कर सके, अपनी इच्छा से जहां मर भी न सके। हमारा पारतंत्र ऐसा भगवान के प्रति होना चाहिए। यह पारतंत्र है, यह समर्पण है श्री राम के प्रति। और यह चरित्र है श्री जानकी जी का, जिसको स्वर महर्षि वाल्मीकि ने दिया है, जिसको अभिव्यक्ति महर्षि वाल्मीकि ने दी है। ध्यान से सुनना। श्री जानकी जी वहां से कदम पीछे हटाती हैं, वापस आती हैं। इस वन में एक झरने के पास खड़ी हो गई और आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, सोचने लगी। अभी तक जब अयोध्या में चलती थी तो दास दासियां खड़ी होकर के पावड़े बिछाती थी, भोजन करने की व्यवस्था होती थी, राजमहल का जीवन था। आज जीवन में ऐसा भी क्षण आया, लेकिन सबसे कठिन स्थिति तो यह थी
कि श्री जानकी जी जाएं कहां, विचार कर रही हैं कहां जाएं, कौन स्वीकार करेगा, कौन अपनाएगा। एक बात तो यह कि किसी स्त्री को आश्रय देना किसी के लिए भी बड़ा कठिन कार्य है, और खासकर उस स्त्री को जिस पर समाज ने कलंक मढ़ दिया हो और जिसके पति ने उसका परित्याग कर दिया हो। ऐसे स्त्री को आश्रय कौन देगा, कहां जाए। मर करके लोग पीड़ा समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन जी करके उस पीड़ा को सह लेना यह जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा होती है। इधर महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम पर बैठ करके नेत्र बंद करके सोच रहे, मैं श्री राम के जीवन को देखूं ताकि मैं श्री रामायण की रचना कर सकूं। लेकिन जब महर्षि वाल्मीकि आंख बंद करके श्री राम के चरित्र को देखना चाहते हैं तो उनकी बंद आंखों में श्री राम नहीं दिखाई देते, उनके बंद आंखों में रोती बिलखती बिसूरती बिलाप करती करुण क्रंदन करती हुई जानकी दिखाई दी। तपसा लब्ध चक्षुष्मान प्राद्रवत यत्र मैथिली। महर्षि वाल्मीकि ने बंद आंखों में रोती हुई जानकी को देखा तो घबरा कर आंख खोल दिए। जब आंख खोला तो देखा कि सारे वनवासी घेर कर खड़े हैं, आश्रमवासी घेर कर खड़े हैं, शिष्य सामने खड़े हैं और सब रो रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने पूछा क्या हुआ, मैंने थोड़ी देर आंख बंद क्या की कि तुम सबकी यही स्थिति हो गई। तो सबने रोते हुए कहा, महर्षि इस वन में एक बनदेवी आई है और वह जोर जोर से रो रही है। वह इतना रो रही हैं कि उनके रुदन को वन प्रांत सहन नहीं कर पा रहा है। वृक्ष के पत्ते सब झड़ रहे हैं, पशु पक्षी आंसू बहा रहे हैं। आप एक बार चलकर उनको देख लो, वो कौन है, कहां से आई है, क्यों रो रही है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, घबराओ मत, मैंने भी बंद आंखों में अभी उन्हीं का दर्शन किया है। महर्षि वाल्मीकि दौड़ पड़े, जाकर के देखा श्री जानकी जी झरने के पास बैठकर जोर जोर से रो रही है। कहां जाऊं, क्या करूं, कौन अपनाएगा, कौन स्वीकार करेगा। और जब उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को अपने पास आते देखा तो और जोर से रोने लगी। कहीं इस महात्मा ने पूछ दिया कि तुम कैसे आ गई तो मैं कैसे कहूंगी कि मेरे पति ने मेरा परित्याग किया है। मैं कैसे कह पाऊंगी कि समाज ने मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाया है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने दूर से ही आवाज लगाई, बेटी मत रो मत रो, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, मुझे सब पता है, मैंने बंद आंखों से सब देख लिया है, तुम कौन हो, कैसे आई हो, मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा। आओ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुम्हें संसार में कोई आश्रय दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हें आश्रय दूंगा। आओ तुम मेरे आश्रम के पास चलो। श्री जानकी जी भावुक होकर और जोर से रोने लगी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटी मत रो, देखो महाराज श्री दशरथ और महाराज श्री जनक दोनों से मेरे अच्छे संबंध हैं। तुम चाहो तो अपने पिता का घर समझकर मेरे आश्रम में रह सकती हो और तुम चाहो तो अपने ससुर का घर समझकर रह सकती हो। तुम मेरी बेटी हो, आओ मेरे साथ चलो। इतना कहकर महर्षि वाल्मीकि जब जानकी जी का दर्शन करते हैं तो फपक फपक कर रोने लगे और इस बूढ़े महात्मा के श्वेत समस्त्रुओं पर, सफेद दाढ़ियों पर ढुलक रहे आंसुओं को देखा जानकी जी ने तो अपना रोना भूल गई और महर्षि वाल्मीकि के आंसू पोंछने लगी और आंसू पोंछकर कहती हैं, महर्षि मत रो, आप मत रो, मैं तो वही स्त्री हूं जिसने जीवन भर दुखों को सहा है। श्री सूरदास जी ने एक पद लिखा है, जानकी जी कहती है, मेरो एको परो न पूर, मेरी एक भी कामना पूरी नहीं हुई। मैं जब जनकपुर से विदा हो रही थी तो मेरी मैया ने एक उपदेश दिया था
सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लखी आयश अनुसरेहु। बेटी ससुराल में जा रही हो ना, तो वहां सास ससुर की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, पति के रुख को लगकर उनकी आज्ञा का पालन करना। मैंने सोचा था अयोध्या में रहकर सास ससुर की सेवा करूंगी, लेकिन मैं कर नहीं पाई, मैं वन को आ गई। वन में जाकर सोचा था पति की सेवा करूंगी, लेकिन मेरी वह भी पूरी कामना पूरी नहीं हुई। उस दुष्ट रावण ने मेरा अपहरण कर लिया। फिर मैं अयोध्या आई तो मैंने सोचा था मैं अयोध्या की महारानी बनकर प्रजाओं की सेवा करूंगी, लेकिन मेरी यह कामना भी पूरी नहीं हुई महर्षि, और मैं फिर से वन में आ गई। मेरो एको परो न पूर, मेरी एक भी कामना पूरी नहीं हुई। मैं इस दुख को भी सह लूंगी, क्योंकि मैंने जीवन भर दुख सहा है, लेकिन आप मेरे दुख को सोचोगे तो आप नहीं सह पाओगे। इसलिए महर्षि, आप मेरे दुख को मत सोचो। महर्षि वाल्मीकि श्री जानकी जी को लेकर आश्रम पर आए। आश्रम का अर्थ ही यही है, जहां आकर हम श्रम मुक्त हो जाए, जहां आकर हमारे जीवन की सारी पीड़ा समाप्त हो जाए, उसी को आश्रम कहते हैं। इस आश्रम में आश्रय मिला। एक कुटिया में जानकी जी को रहने का आवास दिया है, स्थान दिया है। एक पर्णकुटी में श्री जानकी जी भीतर गईं, और जानकी जी भीतर बैठ करके अपने जीवन वृत्त को स्मरण करके रोती रहती है और कल्पना करती हैं, क्या कभी अब मुझे मेरे पति श्री राम के दर्शन होंगे? यह आंख तो उन्हीं के दर्शन की लालसा लेकर दुख रही है, तरस रही है। असीम प्रेम और संवेदनाओं को समेटकर श्री जानकी जी महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में बैठकर रोती रहती हैं। लेकिन प्रेम की यह उत्कृष्टता है, ध्यान से समझेंगे। ज्ञानी को प्रकाश चाहिए बैठकर आत्म साक्षात्कार करने के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए, लेकिन भक्त को तो अंधकार चाहिए, प्रेमियों को तो अंधकार चाहिए अपने प्रियतम की याद में बैठकर रोने के लिए। संयोग में एक प्रियतम होता है, वियोग में सारा संसार ही प्रियतममय होता है। वियोग में तो हम प्रियतम के स्मरण में डूबे रहते हैं। श्री मीरा जी की एक बड़ी सुंदर रचना है, कहती है ना, हे गोविंद तुम्हारे दर्शन के लिए तो मेरी आंखें दुख रही हैं। यही प्रेम की उत्कृष्ट स्थिति है। मीरा जी के शब्दों में दो पंक्ति में देखते हैं, अरे दरस बिनु दुखन लागे नैन, दरस बिनु दुखन लागे नैन, दुखन लागे नैन, दरस बिनु दुखन लागे नैन। दर्श बिनु दुखन लागे नयन। विरहियों की यही स्थिति होती है, वियोग की ऐसी ही स्थिति होती है। वियोग में प्रेम का और परिपाक होता है। श्री जानकी जी महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में बैठ करके रोती रही, और महर्षि वाल्मीकि बैठकर रामायण महाकाव्य की रचना करते रहे। यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण क्या है? क्या यह और कुछ नहीं, यह महर्षि वाल्मीकि का एक काव्य कमंडलु है। इस काव्य कमंडलु में क्या है? क्या इस काव्य कमंडलु में श्री जानकी जी के आंसू हैं। श्री रामायण के अक्षर अक्षर नहीं है, ये श्री जानकी जी के अश्रु बिंदु हैं, जिसको महर्षि वाल्मीकि ने
अपने काव्य कमंडलों में संजो करके रखा है। श्री राम चरणों के प्रक्षालित जल को अपने कमंडलों में लेकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा बहाई थी। श्री जानकी जी के आंख के आंसुओं को काव्य कमंडलों में लेकर महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा की गंगा बहाई है। महाराज, ये राम कथा की गंगा है। सबसे पहले राम कथा की धारा यहीं से फूटी है। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवन त्रयम्। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, गंगोत्री से प्रवाहित होने वाली गंगा जी की मूल धारा बंद हो जाए और बहुत सी नदियां और नाले आपस में मिले तो क्या हम उनको गंगा जी कहेंगे? नहीं कह सकते। लेकिन जब मूल धारा बहते आती है रास्ते में, चाहे जितनी नदियां मिल जाए, जितने नाले मिल जाए, हम सबको उस मिले जल को गंगा जल ही कहते हैं। वैसे जो सबसे पहली गंगा, जो सबसे पहली राम कथा की गंगा जहां से निर्झरित हुई, वो महर्षि वाल्मीकि की लेखनी है। ये गंगोत्री है राम कथा की। इसमें भी कारण श्री जानकी जी ही हैं। पुनाति भुवन त्रयम्। महर्षि वाल्मीकि का ग्रंथ जब पूर्ण हुआ तो महर्षि वाल्मीकि को एक चिंता हो गई। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुवंशस्य चरितम का अर्थ रघुवंश का चरित्र नहीं है, रघुवंशे अवतीर्णस्य श्री रामचंद्रस्य चरितम चकार। रघुवंश में अवतीर्ण भगवान श्री राम के उस चरित्र से युक्त काव्य श्री रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने कर दी। और यहां महर्षि वाल्मीकि का विशेषण है भगवान मुनि। भगवान मुनि कहा मतलब कहा जो रामचरित्र लिख दे उसमें भगवत्ता आ जाती है, ऐश्वर्य आ जाता है। दूसरा अर्थ यह है कि मानो भगवान राम ही महर्षि वाल्मीकि के हृदय में बैठकर जानकी का चरित्र लिखे हैं और इसका कोई दूसरा रचयिता नहीं है। जैसे भागवत में तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, मानो भगवान ही व्यासपुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट हुए, ऐसा अर्थ करते हैं। सुखदेव के रूप में और कोई नहीं, भगवान कृष्ण ही प्रकट होकर के और परीक्षित के उद्धार के लिए आए। वैसे ही रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि का अर्थ है मानो भगवान ही महर्षि वाल्मीकि के हृदय में बैठकर और श्री जानकी चरित्र की रचना करते हैं। और महर्षि वाल्मीकि यह जरूर लिखते हैं काव्यम रामायणम प्रोक्तम सीतायाश्चरितम महत्। इस काव्य को भले रामायण कहा जाएगा लेकिन इसमें सीता चरित्र की महानता है। पौलत्स्य वधमित्येव चकार चरितम व्रत। 3 नाम है पौलत्स्य वध। पौलत्स्य माने रावण, पौलत्स्य वध एक नाम, रामायण दूसरा नाम और सीतायाश्चरितम महत्, सीता चरित्र ये तीसरा नाम। इसके तीनों नाम हैं लेकिन महत् विशेषण सीता चरित्र का है। और स्पष्ट कर दिया कि सच्ची बात तो यह है कि वाल्मीकि रामायण सीता चरित्र है। सीतायाश्चरितम महत्।